नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश ने एक बड़ा किसान आंदोलन देखा था। 13 महीने तक चले इस किसान आंदोलन के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। इस किसान आंदोलन को किसानों की जीत के तौर पर देखा जाता है। ये समझा जा सकता है कि आज़ादी के बाद ये देश का एक बहुत बड़ा यानी कि बड़े किसान आंदोलनों में से एक है। इस किसान आंदोलन में किसानों को जीत मिली थी और किसानों ने सरकार से सफलतापूर्वक तीनों कृषि कानूनों को वापस दिलाने का संघर्ष या लड़ाई जीती थी। ये किसान आंदोलन दिल्ली की बॉर्डरों पर हुआ और इस किसान आंदोलन को लीड किया संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट या रणनीतियां बनने लगी हैं और इसी बीच आज हम बात करते हैं एसकेएम की। एसकेएम के बनने की बात और एसकेएम के बिखरने की बात। कैसे एसकेएम बना और कैसे एसकेएम में बिखराव हो गया है, आज की चर्चा इसी पर। 13 महीने चला कि किसान आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था, वो 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और तकरीबन 26 दिसंबर 2021 के बाद किसान आंदोलन का समापन हो गया। नए साल में 2022 में किसानों को बड़ी सौगात मिली और किसान दिल्ली बॉर्डरों से लंबे समय के बाद यानी कि 13 महीने के बाद अपने-अपने घरों को लौटे। इस आंदोलन को प्रत्यक्ष तौर पर किसानों का ही आंदोलन कहा जा सकता है, लेकिन इस आंदोलन को जिस संगठन ने लीड किया, उसे संयुक्त किसान मोर्चा कहते हैं, एसकेएम के तौर पर जाना जाता है, जिसमें ये एसकेएम एक अम्ब्रेला संगठन था, जो कई किसान संगठनों का कह सकते हैं कि कई किसान संगठन इसके बैनर तले आए थे और इस एसकेएम के बैनर तले कई किसान नेताओं ने एक धमा-चौकड़ी मचाई या एक इस तरह का नेतृत्व दिया, जिसके माध्यम से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज किया गया। अगर हम एसकेएम की गठन की बात करें, तो एसकेएम के गठन को समझा जा सकता है कि शुरुआत में एसकेएम का गठन 5 किसान नेताओं के तौर पर हुआ था। जिसमें 5 किसान नेता एक मंच पर बैठे थे, जिन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को खड़ा करने या दिल्ली तक ले जाने पर सहमति जताई थी। वो 5 किसान नेता कौन थे और उसके बाद कैसे इसका विस्तार हुआ, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एसकेएम को यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम एसकेएम को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। यानी कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक विस्तार भी एसकेएम को कह सकते हैं। जो क्योंकि सन 2017 में एआईकेएसएससी बनी, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और इस कमेटी का गठन मध्य प्रदेश के मंदसौर में जब किसान गोलीकांड हुआ था, उसके बाद हुआ। उसके बाद देश के कुछ किसान संगठनों को ये महसूस हुआ कि किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों की योजनाओं को लेकर या किसानों के संघर्षों को लेकर एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए अ, और उसके बाद ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। इस कमेटी के अंदर तकरीबन 250 संगठन थे और इस कमेटी का कोऑर्डिनेशन 5 नवंबर को इस कमेटी की वर्किंग कमेटी बनी, वर्किंग ग्रुप बना और इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर बने सरदार वीएम सिंह। और वहीं इस कमेटी के जिसे बोलते हैं कि सेक्रेटरी बने अखिल गोगोई, तो वहीं इसके सदस्य के तौर पर आशीष मित्तल, अतुल कुमार अंजान, अविक शाह, डॉक्टर दर्शन पाल, हन्नान मुल्ला, कविता कुरुगंथी, किराना विस्सा, के चंद्रशेखर, मेधा पाटकर, पी अय्याकन्नू, प्रतिभा शिंदे, राजाराम सिंह, राजू शेट्टी, सत्यवान, डॉक्टर सुनीलम, तेजिंदर विर्क, वीएम सिंह, योगेंद्र यादव, 19 लोगों की वर्किंग कमेटी बनी, जिसका कोऑर्डिनेटर वीएम सिंह को बनाया गया। लेकिन
जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो रहा था, उससे जब ये कानून पारित हुए तो उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन लग गया और उस कोरोना के लॉकडाउन के बाद अ, सबसे पहला विरोध इन 3 कृषि कानूनों का पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब में जब ये शुरू हुआ तो उसका सबसे पहला विरोध जिसके तौर पर आया, वो बलवीर सिंह राजेवाल ने किया। बलवीर सिंह राजेवाल पंजाब के किसान नेता हैं, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के वो अध्यक्ष हैं और सबसे पहला विरोध पंजाब में हुआ। पंजाब में जब ये विरोध हुआ, तो इसके बाद हरियाणा में भी इसको लेकर विरोध तेज हुआ, जिसमें हरियाणा में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने विरोध किया। इसके बीच देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता अपनी आवाज बुलंद करने लगे थे। अब जब ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि पंजाब में आंदोलन तेज है और पंजाब के किसानों को इस आंदोलन में समर्थन देना चाहिए, तब ऑल इंडिया अ, किसान संघर्ष समिति ने के जो कन्वीनर हैं वीएम सिंह ने अप्रोच किया और एक अ, एसकेएम का नेट बैनर बनाने की बात की, जिसके बाद एक एसकेएम गठित हुई। ये इससे पहले तक मैं ये बात कर रहा हूँ 10 नवंबर 2020 के बाद की ये बात है। उससे पहले पंजाब में और हरियाणा में इसको लेकर आंदोलन हो चुके थे। पंजाब में बलवीर सिंह राजेवाल सरवन सिंह पंडेर और जोगिंदर सिंह उगरा जैसे किसान नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो वहीं हरियाणा में 13 नवंबर 2020 हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पीपली मंडी में एक ऐतिहासिक रैली की थी इस आंदोलन के। इसी बीच ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर वीएम सिंह की तरफ से एक दूसरे किसान संगठन को मूर्त रूप देने की कोशिश हुई, जिसमें वीएम सिंह ने बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चड़ूनी को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 5 सदस्यीय, जिसमें मैंने 2 नेताओं का नाम आपको बताया, तो वहीं उसमें खुद वीएम सिंह भी रहे, तीसरे नेता के तौर पर उसमें राजू सेठी जो महाराष्ट्र से किसान नेता हैं, इनको भी रखा गया, तो वहीं योगेंद्र यादव भी इस एसकेएम में हिस्सा बने। इसके बाद पंजाब ये तय किया गया कि दिल्ली चलो, जिसके बाद ये आंदोलन पंजाब से होते हुए हरियाणा से होते हुए दिल्ली आया। बाकी बाकी जगहों से किसान संगठन दिल्ली की तरफ मूव करते रहे। इसके बाद ये पूरा का पूरा एसकेएम ने एक मूर्त रूप ले लिया और एसकेएम के बैनर तले किसान इकट्ठा हुए, जिन्होंने दिल्ली तक का संघर्ष सफर तय किया। हालाँकि इसके बाद बहुत लंबे समय तक वीएम सिंह इसका हिस्सा नहीं रह पाए, कोरोना उन्हें हो गया और वीएम सिंह ने सक्रिय भागीदारी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कमिटी यानी कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जो उसके बाकी सदस्य थे, वो इसका हिस्सा रहे। डॉक्टर अविक साह, दर्शनपाल, हन्नान मोल्ला, ये जो किसान नेता हैं, वो इसका हिस्सा बन गए एसकेएम का। तो वहीं धीरे-धीरे ये एसकेएम इसी के साथ आगे बढ़ता गया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत टिकैत राकेश टिकैत भी क्योंकि जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब बाकी किसान पंजाब से आने लगे, तो राकेश टिकैत भी जब आए, तो वो भी पार्ट ऑफ द एसकेएम का हो गए, जब सारे किसानों को एक मंच पे लाने की बात हुई। अब ये जब किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक बॉर्डरों पर किसान जुटे रहे, तो इस बीच सरकार से भी बातचीत होती रही और लास्ट में सरकार झुक गई। तो ये एसकेएम की जीत हुई, जिसमें इस बीच 26 जनवरी को जब किसानों ने लाल किले पर मार्च निकाला, तो इस बीच सरदार वीएम सिंह एसकेएम से बाहर हो गए। वहीं इसके बीच कई बार जितने भी एसकेएम के जो योगेंद्र यादव, वीएम सिंह या बाकी जो और सदस्य थे, उनके बीच मतभेद की खबरें सामने आते रही। वहीं अगर हम लोग इसके बाद अगर हम लोग बात की स्थिति को समझें, तो जब 13 महीने चले इस आंदोलन के बाद जब ये सफल हो गया, इस आंदोलन को सफलता मिल गई, तो वहीं से इसकी असली फूट की यानी कि असली बिखराव की कहानी भी शुरू होती है। उसमें बलवीर सिंह राजेवाल ने पंजाब, क्योंकि पंजाब में 2022 का चुनाव था, तो पंजाब का चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई। तो वहीं जब बलवीर सिंह राजेवाल ने पंजाब का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, तो सबसे पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जब इच्छा जताई, तो गुरनाम सिंह चड़ूनी को बाहर कर दिए गए। इसी तरह बलवीर सिंह राजेवाल को भी चुनाव से एसकेएम से बाहर कर दिया गया। वहीं बलवीर सिंह के साथ सरवन सिंह पंडेर को भी इससे बाहर कर दिया गया। इसी बीच एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ी और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक का भी गठन हुआ। अब
इस पूरी कहानी में एसकेएम जो है अब वो बिखर चुका है कई धड़ों में। वीएम सिंह अपनी एक अलग किसान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो एमएसपी गारंटी मोर्चे के नाम पर किसानों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं बलवीर सिंह राजेवाल की, तो वो भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के बैनर तले राजनीति कर रहे हैं, वो अलग मोर्चे के साथ सक्रिय हैं। तो वहीं सरवण सिंह पंडेर जो हैं, वो किसान मजदूर संघर्ष समिति की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं इस तरफ गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है, वो भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप की राजनीति हरियाणा में कर रहे हैं और एसकेएम पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। उसकी एक बानगी हमने ये देखी थी कि जब 2023 में जून में सूरजमुखी को लेकर गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में हरियाणा में आंदोलन हुआ। सूरजमुखी को सूरजमुखी को जब एमएसपी से बाहर कर दिया गया और भावांतर योजना में शामिल कर दिया गया, तो उस समय एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में एसकेएम लगातार कहता रहा कि इसको बड़ा करेंगे, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी और चड़ूनी ग्रुप ने उसमें एसकेएम को बहुत ज्यादा उस आंदोलन में भाव नहीं दिया। राकेश टिकैत खुद वहां पर गए थे। लेकिन अब जो है 2023 जब जो 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस वक्त भी ये सारे के सारे किसान नेता एसकेएम के बैनर तले एकत्रित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एसकेएम जिसमें कम्युनिस्ट एसकेएम जिसे मैं कहूंगा, जो मौजूदा वक्त में जिसको लीड कर रहे हैं जो मैं माफी चाहूंगा, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन पाल, उसे कम्युनिस्ट एसकेएम के तौर पर भी जाना जा सकता है। तो वहीं दूसरा एसकेएम जो है अराजनीतिक, वो सरवण सिंह पंडेर और दल्लेवाल किसान नेता है, वो लीड कर रहे हैं। अब तो वहीं तीसरी तरफ बाकी जो किसान यूनियन है, वो अलग अलग नेता लीड कर रहे हैं। अब सरवण सिंह पंडेर जो यानी कि अराजनीतिक है, किसान मजदूर संघर्ष समिति है और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, उसने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान किया है। तो वहीं जो कम्युनिस्ट ग्रुप है, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल हैं, उन्होंने अभी तक उनकी तरफ से दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की कोई रूपरेखा नहीं तैयार की गई है। तो वहीं जो तीसरा बलवीर सिंह राजेवाल है, उन्होंने 18 जनवरी को पंजाब में ही एक धरना लगाने की बात की है। वहीं वीएम सिंह जो मोर्चाबंदी कर रहे थे किसानों की, वो इस मामले को पूरी तरीके से किसानों को राजनीतिक के तहत सुलझाना चाहते हैं। वो एक राजनीतिक पक्ष इस बात का तैयार करते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से जो एसकेएम, जिसके बैनर तले इस देश में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, किसानों को जीत मिली थी, मौजूदा समय में वो पूरा का पूरा बिखरा हुआ नजर आता है। उसमें एसकेएम कई धड़ों में बढ़ चुका, मैं पहले भी आपको जिक्र करूंगा। इसमें सबसे खास बात, जोगिंदर सिंह उगरा अभी तक किसी का भी हिस्सा नहीं बने। पंजाब से ही 2 किसान आंदोलन की हमने बात की। बलवीर सिंह राजेवाल 18 जनवरी को चंडीगढ़ में धरना लगा रहे हैं। तो वहीं सरवण सिंह पंडेर के बैनर तले यानी कि सरवीर सिंह पंडेर जो है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के बैनर तले 13 फरवरी को दिल्ली चलो का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन जोगिंदर सिंह उगरा जो बीकेयू उगरा के नेता हैं और एसकेएम जो कम्युनिस्ट एसकेएम है, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल जिसका हिस्सा है, उसमें वो शामिल रह चुके हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का किसी को समर्थन देने की बात नहीं कही है। तो ये पंजाब में ही 3 ध्रुव बटे हुए दिख रहे हैं। हरियाणा में गुरनाम सिंह चड़ूनी से अब कोई संवाद नहीं है किसी भी किसान नेता का, जो जानकारी है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो वीएम सिंह पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर सुलझाना चाह रहे हैं। वहीं योगेंद्र यादव जो है, वो कांग्रेस के करीब आते हुए लगातार दिखे। जब हमने देखा था कि जब कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उसके वो कन्वेनर के तौर पर शामिल थे। तो ये समझा जा सकता है कि किसान संगठन या किसान राजनीति जो है, वो कहीं ना कहीं बिखराव की तरफ है। ये हमारी थोड़ी सी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? अगर आपको हमारी कोशिश पसंद लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।